गायत्री मंत्र से गुरु सत्ता का ध्यान करें। आज से बसंत नवरात्रि शुरू हो रहा है, जिसको कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। इस नवरात्रि का नाम है गुप्त नवरात्रि और ये बसंत नवरात्रि। तो इसमें माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक ये होता है प्रथम गुप्त नवरात्रि। एक और गुप्त नवरात्रि आएगा आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। तो यहाँ पर आरण्यक में चारों नवरात्रियों को हम लोग तपश्चर्या के रूप में मनाते हैं। तो आज वाला तप से शुरू हो गया। गुरु सत्ता को हम लोग स्मरण करें और आज को उपनिषद कक्षा में प्रवेश करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। एक उपनिषद कक्षा में श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 17 चल रहा है। गीता के जितने भी अध्याय हैं, जो सूत्र उपनिषदों का सार तत्व है। श्रीमद् भागवत गीता से उपनिषद से ब्रह्म विद्या योग शास्त्र और सारे योग शास्त्र है। योग कहा जाता है आत्म साक्षात्कार करने वाली तकनीक, विधा। ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, सभी तरह के योग विद्याओं का एक उद्देश्य है और वही जीवन की अंतिम यात्रा। तो गीता के जितने भी अध्याय हैं उसमें उसको सूत्रों को पीने की जरूरत है। केवल पारायण पढ़ने से बात नहीं बनेगी, वो पर्याप्त है। तो अभी क्रम चल रहा है 17वें अध्याय का। यह है यह इसमें बात बन रही है कि श्रद्धा त्रय विभाग योगो न सप्तदश अध्याय। श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धा है तो ईश्वर बस श्रद्धा से मिलता है। और जिनकी जैसी श्रद्धा है जिस चीज पर, उसका व्यक्तित्व वही है। बस श्रद्धा ही व्यक्तित्व है। श्रद्धया अग्नि समिधते, श्रद्धा की अग्नि में आत्मा प्रदीप्त होती है। तो ये क्रम चल रहा था यहाँ पर कि व्यक्तित्व विकास में यज्ञ तप दान तीनों को प्रतिदिन करना चाहिए। तो उसमें यज्ञ के बारे में पिछले प्रकरण में हुआ, जीवन को यज्ञ में कैसे बनाना। तपश्चर्या 3 प्रकार की है। शारीरिक तप एक, वाचिक वाणी का तप 2 और मानसिक तप 3। तो नवरात्रियों में जो साधनाएं की जाती है, अभी से नवरात्रि शुरू हुआ, तो उसमें इन्हीं तीनों तपों को प्रखर किया जाता है। मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम। इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी है कचड़े कसाय कलमश, इन तीनों, तो इनको तप करके बाहर निकलना। आदमी को पता नहीं चलता हम कहाँ गलती करते जा रहे हैं, क्यों साधना का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं पर ये तीनों में से कोई पक्ष कमजोर होगा तो सब साधना माला जप निकाल देगा बाहर। तो सीधे हम लोग आते हैं, आज के क्रम में चल रहा है तो 15वें से लेकर के 21वें तक इन श्लोकों पर चर्चा होगी। तो पहले किरण दी से हम लोग इसका भाष्य सुनेंगे पद्य शैली में, फिर हम लोग संस्कृत देखेंगे। जी नितिन जी। जी
बाबा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 15 से 21 तक। अध्याय सप्तदशो अध्याय। जो अनुद्वेग कर हितकारक है, प्रिय भाषण निश्चय यथार्थ, स्वाध्याय नाम जप असंदिग्ध है, वाणी का तप वीर पार्थ। जो अनुद्वेग कर हितकारक है, प्रिय भाषण निश्चय यथार्थ, स्वाध्याय नाम जप असंदिग्ध है, वाणी का तप वीर पार्थ। मन की प्रसन्नता शांत भाव, मौनात्म विनिग्रह सदा पार्थ, उर की पवित्रता मिल यह सब, मानस तप है तो सुन यथार्थ। मन की प्रसन्नता शांत भाव, मौनात्म विनिग्रह सदा पार्थ, उर की पवित्र मिले उल उर की पवित्रता मिल यह सब, मानस तप है तो सुन यथार्थ। सब फलासक्ति तज युक्त पुरुष, अर्जुन ऐसा उर धरते हैं, श्रद्धा पूर्वक पूर्वोक्त त्रिविध, तप को वे सात्विक कहते हैं। सब फलासक्ति तज युक्त पुरुष, अर्जुन ऐसा उर धरते हैं, श्रद्धा पूर्वक पूर्वोक्त त्रिविध, तप को वे सात्विक कहते हैं। जो तप केवल पाखंड हेतु आदर पूजार्थ किया जाता, वह क्षणित अनिश्चित फल वाला राजस तप सदा कहा जाता। जो तप केवल पाखंड हेतु आदर पूजार्थ किया जाता, वह क्षणिक अनिश्चित फल वाला राजस तप सदा कहा जाता। जो तप हठ पूर्वक पर पीड़न एवं अनिष्ट हित करते हैं, निश्चय पूर्वक हे पार्थ सुनो, उसको तामस तप कहते हैं। जो तप हठ पूर्वक परपीड़न एवं अनिष्ट हित करते हैं, निश्चय पूर्वक हे पार्थ सुनो, उसको तामस तप कहते हैं। जो देश काल पात्र अनुसार है दान दिया जाता अर्जुन, कर्तव्य समझ जो अनुपकार हित होता है सात्विक तो सुन। जो देश काल पात्र अनुसार है दान दिया जाता अर्जुन, कर्तव्य समझ जो अनुपकार हित होता है सात्विक तो सुन। जो दान कलेश पूर्वक अर्जुन देते हैं प्रति उपकार हेतु, स उद्देश्य दान ही वह राजस होता केवल परिणाम हेतु। जो दान कलेश पूर्वक अर्जुन देते हैं प्रति उपकार हेतु, स उद्देश्य दान ही वह राजस होता केवल परिणाम हेतु। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दे, धन्यवाद। जी, इसमें देखिए, तपस्या जैसे कि तप कर, क्यों तप करें? तप से शरीर के दोष दुर्गुण निकलते हैं। तप का एक ही उद्देश्य है कि शरीर के दोष दुर्गुणों को हटाया जाए। जब तक से घास पतवार नहीं हटेगा तो अच्छे पौधे नहीं लगाए, वो सब खाद पानी सूख लेगा। जमीन की तैयारी की जाती है पहले, जैसे माला से जप किया जाता है गायत्री मंत्र का, लेकिन केवल गायत्री के माला के जप से हम पूर्णता तक नहीं जाएगा। वो तैयारी किया जमीन को कोड़ने का। कपड़ा रंगना है तो धोना पड़ता है, नहीं जो होते हैं डॉक्टर चिकित्सक इंजेक्शन देने के पहले कुछ स्प्रिट लगाता, नहीं तो वहां पर स्टलाइजेशन जरूरी। तो उसको स्टलाइज करना, जमीन तैयार करना, ये संस्कारित करना है एक तरीके से। कहिए संस्कारित करने को तप कहेंगे। अपने आप को संस्कारित करें ताकि उसमें देवत्व का बीजारोपण हो जाए। तो योग तप, तप और योग मिलकर पूरा अध्याय। तो तप का एक और नाम है आत्म परिशोधन। परिशोधन, अपने आप को शुद्ध किया जाए, मन को शुद्ध किया जाए, शरीर को शुद्ध किया जाए, वाणी को शुद्ध किया जाए। कितना हम जब तप कर कितना बड़ा अनुष्ठान किए, यदि वाणी का तप नहीं है, एक शारीरिक तप नहीं है, तो सब चू जाएगा।
फूटे हुए पेंदी में दूध नहीं ठहरेगा। दूध दूहते जा रहे हैं, बाल्टी बिना पेंदी का बाल्टी लेकर बैठे। तो यही कहा कठिनो सरंध्रेषु पात्रेषु यदि दुह्यते। तो उसमें यह बात बताया गया है कि जो छिद्र से युक्त है कोई बर्तन, उसमें दुहा जाएगा गाय। जीवनम कामधेनु गौ, जीवन क्या है? कामधेनु गाय। कामधेनु अलग कहीं नहीं थी, इस जीवन को ही कामधेनु कहते हैं। आत्मदेवता अपने भीतर से ही सारी शक्तियां लाई लानी पड़ती, नहीं तो व्रत त्योहारों में छुट्टी कर दी जाती। पूरे मुझे कितना आर्थिक क्षति होता होगा, सारे बंद कर दिए जाए। राष्ट्रीय स्तर का कोई पर्व आ जाता है, हॉलीडेज, तो वो किसी उद्देश्य के लिए आता है? तप करने के लिए आता है। व्रत त्योहार, व्रत त्योहारों में भी देखे होंगे कि अपने शरीर को तपाया जाता है, फास्टिंग करते हैं, तपाते हैं। दिमाग भी इधर उधर का गप सप कर रहा था तो कथा वार्ता सुनी। देखते हर चीज का अध्याय ही बदल जाता है। मन का खुराक बदला जाए, शरीर का खुराक बदला जाए, तो ये तपाने की प्रक्रिया है तो कचड़े निकलेंगे। रॉ मटेरियल आता है, खदान में जाएंगे इधर झारखंड क्षेत्र में, तो उधर लोहे का खदान पर्याप्त है। तो उधर हमने जाके देखा ये पत्थर जैसा दिख रहा था, ये मिट्टी जैसा ढेला पत्थर, हाथ में उठाए तो बहुत भारी था। तो लोग कहे कि ये लोहा है, हेमाटाइट जैसे कुछ होता है इसमें, आयरन। तो ये मिट्टी जैसा क्यों लग रहा है? अभी इसमें गंदगी मिली, मिट्टी निकालने के लिए भट्ठी में डाला जाएगा, बहुत बड़े उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है तो मलबे गल के निकलेगा। सोना को शुद्ध करना है तो गलाया जाता है, तो गलाने की प्रक्रिया है तप। तो शुरुआत कहाँ से करें? शारीरिक तप से। और शारीरिक तप 14वें वाले श्लोक में, ठीक पहले, आज तक 15वां कल जहाँ समापन किए थे, तो 14वें श्लोक में कायिक तप को बताए हैं श्री कृष्ण। तो शारीरिक तप अटपटांग ढंग से नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत। देव द्विज गुरु पूजन कहे कि इसमें देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, देवताओं का पूजन। तो व्रत त्योहार में देवता पूजन होता है क्यों? कि हम चाहते हैं कि असुरत्व मिटे, देवत्व आवे। शरीर में भी 33 कोटि देवताओं का, भगवान का मंदिर है, और इसमें मंदिर बना लिए और देवता ही नहीं है। होता है ना, खोल मंदिर का ढांचा बना, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, देवता नहीं है। तो शरीर के भीतर में देवताओं के लिए कुछ चैम्बर बने हुए हैं। चक्षुषो सूर्य चंद्रादित्य, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा। तो आंखों से देखने की क्षमता आई कि नहीं आई सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह? केवल अक्षुण में चक्षुरस्तु करते रहने से समय बर्बाद हुआ। आंखों में सूर्य और चंद्रमा, यानी पवित्र दृष्टि डाले और सॉफ्ट स्नेह की दृष्टि डाले। पवित्रता, प्रखरता सूर्य है, और स्नेह, सॉफ्टनेस, कोमलता। जिन्हें देखे तो क्रोध से लाल से तमतमाते, सारा तपस्या आंख के माध्यम से फटाक से निकला, फायरिंग बाहर निकल गया। तो अब पता चल रहा होगा कि हमारी साधना का सही रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सारे दरवाजे हैं, इसी में से भाग जाता है, सब निकलते हैं नेत्र। तो उसको संगनित करने की प्रक्रिया तप आएगी इसमें। यहाँ ये सब बता रहे हैं कि शारीरिक तप में है कि एक तो देवत्व को पूजन करें। द्विज, द्विज कहलाता है ऐसे साधक जो अपने आप को परिशोधित कर चुके, जो अपने आप को शुद्ध कर चुके और ज्ञान से भी लबालब भर लिए। तो योग और तप का धनी व्यक्ति तो ब्राह्मण कहलाता है, चाहे जिस घर में जन्म लिया। कोई भी साधक योगी है, तपस्वी है, जो अपने तप स्वाध्याय में निरत रहता है। तत्वज्ञास्तु विद्वांस ब्राह्मण स्व तपोबली है ना, उसमें गायत्री महामंत्र में ब्राह्मणत्व है। कौन होता है? जो तत्व ज्ञानी हो, विद्वान हो और तपस्वी हो, विद्वता, तप करे बराबर। इतना ब्राह्मणत्व, ब्रह्मतेज इतना सूक्ष्म होता है कि थोड़ा सा भी छेद हो तो बह जाता है। सबसे अधिक शक्तिशाली, पावरफुल है। इसलिए उसके लिए
तपस्वियों के लिए सिर्फ ब्रह्म तेज रहता है। तो ऐसे लोगों से को पूजन करेंगे तो अपना ब्रह्म तेज से हमें भी लाभान्वित करेंगे। और गुरु गुरु भी चाहे जिस किसी स्तर का नहीं, जो अभेद दर्शन बताता, भेद दृष्टि नहीं, ये खराब वो बढ़िया, ये देवता खराब है, वो देवता बढ़िया है, ये मजहब ये धर्म, ये जीव जंतु उधर कहाँ गया, ये कचड़ा नहीं, जो कण-कण में ईश्वर को दिखा सके, उस गुरु को पूजन कहा। बस को गुरु रूपास्य, कौन सा गुरु पूजे? तो सर्वस्त शरीरस्थ प्राप्त को गुरु रूपास्य। संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता दौड़ रही है। इसके साथ जो तालबद्ध करा सके, रेजोनेंस करा सके, इसका जो साक्षात्कार करा सके इसी जीवन में, वह गुरु पास है ऐसे जगह। तो इसको छोड़ देने से आदमी कि फिर अंधेरे में भटकते रहेगा, इसलिए बहुत जरूरी कहा गया। तो और प्राज्ञ पूजन यानी जो अस्थित प्रज्ञ होकर के संसार में चल रहे हैं, वो हमें बताएंगे, भटकाव से रोकते हैं। ऐसे लोगों से हम सलाह दें, सम्मान दें, तो उनको शौचम अपनी शुद्धि बनाए रखें, सॉफ्टनेस बुद्धि, ब्रिलियंसी और विनम्रता, ये जीत लेगा संसार को। तेज भी बने, ज्ञान विज्ञान का हम धनी बने, ठीक है। और इससे होगा अपने को देवता बना लिया, अपने को ऋषि, ऋषि यानी ज्ञान विज्ञान के धनी बन गए। और तीसरी जो बड़ी पूंजी है आर्जवम, सॉफ्टनेस, ज्ञान का ना अहंकार रहे, न संतपन का अहंकार रहे, न कर्तापन का अहंकार। करता मैंने, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, कितना हो करेंगे हम लोग, तो एक छोटा सा कण का भी कर्ज नहीं उतारे। इतना कर्ज है, क्या कर्ज है सर? हम लोग सांस ले रहे हैं और पवन देवता सांस, हवा न दें सांस तो हर घड़ी मृत्यु है। शरीर में से अग्नि निकल जाए तो भी शरीर पाला हो गया, मर गए। सबका अनुदान मिल रहा है तब हम लोग जी रहे के क्षण में। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पौधों का कर्जा हम लोग कैसे चुका सकते हैं? यही ऑक्सीजन दे रहा है तो हम लोग जीवित। ये प्यार खोजते हैं सब, अपने गार्डनिंग में जो पौधे रखेंगे उसको कहते हैं आर्जवम, सॉफ्टनेस होना चाहिए इनके प्रति, कृतज्ञता। और ब्रह्मचर्यम, लाइफ टाइम ब्रह्मचर्य, जैसे नहीं विद्यार्थी जीवन में केवल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम में भी तेजस्वी संतान उत्पन्न करना है तो वीर्य को बाहर निकाल सकते हैं, या थोड़ी बहुत छूट दी गई है दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। लेकिन सारे के सारे अपने वीर्य को, ऊर्जा को, काम शक्ति है उसको ज्ञान शक्ति में अनवरत लाइफ टाइम। ऋषि लोग देखते हैं संतान उत्पन्न भी कर लिए तो आगे का क्रम अपनी साधना नहीं छोड़ते थे कभी, और निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते थे, तप में लगे रहते थे। गृहस्थ आश्रम का तप और भी, गृहस्थ व तप्यते, गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी। तो अपने तप को हम कभी नहीं छोड़े, और ब्रह्मचर्य यानी आत्मज्ञान को, राजा जनक के गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, संतान उत्पन्न करते हुए भी, उनको संस्कार देते हुए ब्रह्म 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 विद्या पर सत्र चलाते थे। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि और भी विद्वान आते थे, उनके लिए उनकी व्यवस्था करते रहते थे, और ताकि केवल बच्चों को खाने की व्यवस्था दे दें, परिवार में कमा कर धन दे ही दिए और ज्ञान विज्ञान न दिए, उनको आत्मज्ञान संस्कार नहीं दिए, तो फिर यूं ही संस्कार बहुत जरूरी है। कुसंस्कार एक भी लड़का निकल गया तो एक ही रावण काफी धरती का, बस। साधुम पुत्रम जरे, तो इसका भी ध्यान, इसे कहते हैं कि ब्रह्म को खुद चरना और ब्रह्म को चरवाना, आत्मज्ञान रखो जीवन में, ये काम आएगा जीवन का। और ये कहाता है अहिंसा, मतलब होता है कि अपने स्वार्थ के लिए कहीं जानबूझ कर किसी को हम प्रताड़ित ना करें, हम भी आगे बढ़े, सामने वाले को भी हम सहयोग करें, आगे बढ़े। ये तो कायिक था। कायिक तप में अब ये बोल रहे हैं कि वाचिक तप क्या, वाणी का तप। वाणी से पूरे विश्व को जीता जा सकता है। कश्यप ऋषि वाणी पर ही रिसर्च वर्क था उनका, ध्वनि विज्ञान। ये दुर्गा का जो मंत्र बोला जाता है, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम अरातियदो निदहाति वेद सनः पर्षदति दुर्गाणी विश्व नावेव सिंधु परित्यक्ताग्नि। कहा है कि जो सारे संसार के जो पार्टिकल है
ये सब साउंड एनर्जी पर चल रहा है, सब जगह गतिशीलता है। सूर्य भी गति कर रहा है तो ओंकार ध्वनि को लेकर कर रहा है। आवाज से, ओम एक ध्वनि आवाज से स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेजते हैं तो वो कैसे विद्वान बन गए? आवाज सुना है, मास्टर शिक्षक ऐसे बोला है क्लास में, और कुछ न कुछ व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखे होंगे, तो लिखना वो मध्यमा वाणी है। इसी से सारा संसार चलता है। कोई कितना हो भारी भरकम आदमी जा रहा है, मान लें कि वो जा रहा है बहुत भारी भरकम आदमी, अब उनको ठेल करके इधर ले आने में दिक्कत पड़ेगी। भाई साहब सुनिए, अब देखिए इतना भारी भरकम यूं मुड़ गया तो ये सुनने लग गई, आवाज चल रहा है, मंत्र ध्वनि से एकदम सारे के सारे आ जाएंगे, अकाल मृत्यु को तक को टाल देता है, ध्वनि है सब मंत्र। तो ये महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को काटता है। मार्कंडेय ऋषि इस पर खूब तप किए। उनका क्षणिक जीवन था। उनके पिताजी ने कहा कि देखो, थोड़ा सा ज्योतिर्विद को भी जानकारी रखते थे कि देखो तुम्हारा जीवन बहुत अल्पायु, पूरी लाइफ नहीं जी सकते। तरह तरह के रोग भी था और उनको, तो अब उसका क्या उपाय किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, वेद मंत्र में एक मंत्र है महामृत्युंजय, इसका तुम तप करो। मंत्र तो ढेर सारे भरे पड़े, हम लोग दो चार को केवल ऐसे बोल लेते हैं, उसमें जीना पड़ता है उस मंत्र में। हाँ, उच्चारण नहीं, व्यवहार में ले आना होता है। इतना तप किया, इतना तप किया कि वो अमर बन गए। 8 लोग अमर में आते हैं, उसमें मार्कंडेय ऋषि भी आते हैं। मृत्यु को जीत लेना, इसका मतलब है कि मंत्र में बहुत ताकत है। साउंड एनर्जी चल रहा है, साउंड कहा जाता है ज्ञान को, विचार को। जैसा, तो ये इसमें हम लोग देखते हैं तो बता रहे हैं कि देखिए 15 वाले सूत्रों को आप पीछे से दोहरा सकते हैं ताकि मंत्र गीता पढ़ने का एक लाभ ही मिले, जितने साधक वाले हैं तो उसमें दोहराइए। तो ओम, देखिए ओम कहना जरूरी होता है। कोई भी अध्याय शुरू करें हम तो ओम ध्वनि से, इसमें बात। एक बार ओम का उच्चारण करें सब लोग, ओम। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। देखिए, कह रहे कि हम जो भी बोले, मुंह से कोई भी शब्द निकला तो सामने वालों को तीखा नहीं लगना चाहिए। अनुदेग, उसमें बेचैनी आ गई। अब देखिए पूरा परिवार टूट रहा है। आपको कितने घर में लोग हैं? हम 3-4 भाई हैं, लेकिन अब सब साथ में क्या है? नहीं नहीं, सब अलग अलग। आप माता पिता, हाँ, उधर वो लिट्टी बंटा बना रहे हैं, घर कहीं दलान पर रहते। आपके यहाँ पति पत्नी 2 बच्चे, उसमें भी कभी कभी नहीं बनता है। 2 बच्चा है, बात सुनता है, इसलिए कि दिन भर पाए पाए आए बाएं बकते रहते हैं। क्यों अलग हो गए? नहीं, भैया ने कुछ ऐसी बात कह दी, फट गया। हाँ, दिल फट गया। इसका मतलब है आवाज देखते ना, फाड़ डालता है। नहीं, तुम हमको ऐसे कैसे बोल दिए? देखिए कहीं भी अपने में बात आ जाती है, देख तू 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 तुम करके मत बोलो। ये तू क्या होता है? शब्दों का इंटरप्रिटेशन, सरस्वती, इसीलिए गुप्त नवरात्रि में इसमें सरस्वती पूजा होगा। सभी नवरात्रियों में एक विराट देव शक्ति है। इस गुप्त नवरात्रि में की अधिष्ठात्री शक्ति है सरस्वती, देखिए वाणी की देवी। तो वाक शक्ति की साधना हमें सीखनी है। इसमें माला देने, एक हाथ में माला ली हुई, शब्द मातृका कहलाता है। मालिकोपनिषद में देखें, एक एक अक्षर में ब्रह्म है, हर अक्षर में। मानस को, जिसे मानस को खोलिए, इंट्रेंस में ही कहता है, हर अक्षरों में, हर वर्णों में, हर शब्दों में सरस्वती और गणेश का वास है।
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ ओ वंदे वाणी विनायक। हर अक्षरों में, हर शब्दों में, हर रसों में गणेश और सरस्वती। इसलिए हे साधकों मनुष्यों, शब्दों का दुरुपयोग मत करो, बस बहुत संभल कर। एक शब्द का दुरुपयोग खाली केवल किया था, कमेंट कहा जाता ना द्रौपदी के बारे में, अंधों के अंधे ही होते हैं। अब इतना है कि इतना तीखा था कि कलेजा को छेद छलनी कर दिया उसका। किसी के पिता को कितना हो खराब हो, लेकिन उसका पिता है। किसी की भी माँ हो, माँ है ना जी, जैसे हमारी अपनी माँ उतना ही उसी की। तो ये कहा कि हम किसी को अपशब्द बोल देना बहुत खतरनाक है। कहा कि ठीक है, हम दिखा देंगे कि अंधों का क्या अंधा होता है। पूरा महाभारत का एक छलनी एक शब्द है। शब्द बहुत घातक होता है, और शब्द इतना है कि यदि तपा करके, वाणी का तप यही है शब्दों का, तो वेद मंत्र बोलेंगे तो ईश्वर नाचेगा जी। भगवान तो शब्द के पीछे है। देवर्षि नारद के इतने वाणी में तप था, वाग विदाम परम। उनके हर नारायण शब्द सुनने के लिए भगवान विष्णु रहते थे सामने, कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ नारायण कुछ अलग होता है, तुम हर बार में एक गहराई लिए रहते हो। वाह, ये हुआ करता है इसमें। तो वाक का तप तो जो जितने भी कर्मकांड हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कर्मकांड का रिजल्ट में वांछित परिणाम तभी आएगा जबकि वाणी का तप हो, कायिक तप हो, मानसिक तप हो। तो तपस्या से चरित्र चिंतन प्रखरता लाई जाए तो उसके हर शब्द मंत्र बन जाएगा। दादाजी के प्रणाम करके आशीर्वाद गया, खुश रहा। उसका खुश रहा कहना, उस समझिए उसके जीवन में खुशहाली भर देगा। हाँ, उसके शब्द केवल ऐसे ही हवा में तैरते नहीं, उसमें प्राण जाता है साथ में टहलते। प्राण प्रतिष्ठा, कुछ मंत्र बड़बड़ाए जाते हैं, बोले जाते हैं। वो बड़बड़ाहट भर नहीं है, उसमें एक तपस्वी आचार्य कोई हो तो सचमुच में प्राण फूंक देगा उसमें। तो ये है शब्दों का। तो सारा वेद मंत्र जितने हैं वेद में सिर्फ ध्वनियां है, सारा संसार एक ध्वनि चल रही है। आकाश, और आकाश में सिर्फ उसकी तन्मात्रा ध्वनि। तो ध्वनि की साधना बहुत बड़ी चीज है। कहा कि उद्वेग कर्म वाक्य हम न बोले, बस इसकी ही साधना शुरू कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात। सत्यम जो बोला जाए तो उसके लिए कल्याण की, श्रेयो भावत्य को सत्य कहते हैं, उसका कल्याण उसमें निहित होना चाहिए बस। और प्रिय हितम, देखिए सत्य है, प्रिय हितम, ये प्रियकारी भी होना चाहिए। कड़वे सत्य बोलने को मनाही है। और चिल्लाते ना चले हम लोग कि कड़वा सत्य कड़वी होती है, बिल्कुल उतना ही ये गलत है। सत्य कड़वी हो, हमेशा सत्य मीठी होगी, क्योंकि ईश्वर सत्य है। बोलने नहीं आता है तो सत्य को ही बदनाम कर दे, ये बहुत घातक है। हम लोग बात बात में ऐसा तकिया कलाम ना बोले कि सत्य कड़वी होती है। सत्य हमेशा मीठी होती है, हमने बोलने की साधना नहीं किया। नहीं तो फिर तो सत्य ईश्वर खराब हो जाएगा जी। ईश्वर सत्य है बस। और ईश्वर इतना प्रिय है कि हर एक के हृदय में वास करता है। नहीं तो कौन हृदय में रखेगा जी कड़वे चीज को। प्रिय है, तो इसी के लिए पढ़ा जाता है, किया जाता है कि हम इसको वाणी का सरस्वती, फिर काहे का सरस्वती पूजा, सरस्वती साधना। सारे विद्यार्थियों जो भी अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी को सीखने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। उनका नाम ही है सरस्वती का, मधुमती। वाह, यानी कि ज्ञान से भी भरा पड़ा हो और उसमें शहद, श्रुति प्रियाम। यदि कानों को अच्छा नहीं लगा तो शब्द बेकार है। तो प्रिय होना चाहिए तब जा करके। और अब यदि मान लें कि अप्रिय है तो भीतर ही रखे, शटर बंद करके मुंह में, नहीं बोलने आ रहा था, तीखा है तो दबा के रखा जाए। और जब भी ये ज्ञान मिल जाए कि इस बात को किस तरह से कहा जाए कि अब उनको कल्याण भी हो जाए और सही वस्तु स्थिति भी प्रकट की जाए, ये बहुत बड़ी शैली। नहीं तो फिर स्कूल कॉलेजेस गुरु वगैरह की फिर गरिमा क्या रह गई, फिर क्या है इसमें रही बात। तो बना हुआ बात भी बिगड़ जाता है, बोलने का तरीका खराब। तो उसमें साफ कह दिया गया, इसमें तो कृष्ण बोल रहे हैं कि सत्यम हो, प्रिय हो, हितकारी हो, बस फायदेमंद हो, चयत। और भी वाणी का तो स्वाध्याय, स्वाध्याय से प्रखरता आती, बोलने की तकनीक मिलता है स्वाध्याय में।
तो और अपने को पता चलता है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्यायनम, बस अध्ययन प्लस मनन प्लस चिंतन स्वाध्याय आता है। खुद के एक तरीके से विश्लेषण है, आत्म समीक्षा है स्वाध्याय। और खुद प्रैक्टिकल करने के बाद अभ्यसनम कहा गया, इसका अभ्यास करना चाहिए। एक बार गुरुदेव ने कहा कि जो हम लोग ये बोल देते हैं मित्र साथी के साथ मजाक, ये सब ठासी ठिठोली, ये संस्कार बन जाएगा। फिर चाहे मंच पर कहीं भी भाषण में ये कहा जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हम क्या अलबल बकते जा रहे हैं। तो ये कभी भी हमेशा अपने दोस्तों के बीच में शुरू करना चाहिए, अपने ही घर में अपने दोस्तों से ये प्रिय हितकारी शब्द बोलने का। तो इसमें इसको औपचारिकता नहीं कहे जाए, ये कहा जाएगा कि हम एक अपने आप की तैयारी, एक दूसरे को कल्याण कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बोलना ही बोलना है। तो ये बहुत बड़ी बात रह जाती है कि अभ्यास में इसको रखा जाए, वाणी के अभिव्यक्ति का अभ्यास किया जाए। हर जीव जंतु अपनी वाणी बोलता है। कौवा अपने काव काव बोल रहा है, चिगाड़ रहा है, से दहाड़ रहा है इसमें से, और उधर चू चू अलग बोलते हैं। कुत्ते के जो बच्चे देखे अपने चू चू करते रहते हैं, सब वो उनकी अपनी भाषा है वो, और सब ओम बोलते हैं। ये देखिए कितना है, नादजों की साधना बस वाणी का संयम आधा है। तो वो पाई जाती है कि इनमें एक किया था, एक 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 अनुसंधान करता, एक महिला थी, तो और बच्चों के नहीं होता है शुरू में, और गोद में क्या नहीं तो रोने का तरीका इससे जान जाती थी कि ये क्या मांग रहा है। इस पर अनेकों सैकड़ों बच्चों पर अनेकों पर प्रयोग करके देखा कि ऐसा बोला तो इसने क्या उसकी डिमांड थी। तो इसी कहते हैं वाणी में संयम किया जाए तो उसके पूरे स्वभाव, उसके वाक शब्द, ऋषि लोग कुछ पक्षियों की भाषा समझने लगते थे, तो किस लिए तो समझते थे उनकी मुख्य भाषा इन्हीं शब्दों पर संयम करके। तो ये बात कह गई थी, अभ्यासनम जहां भी हम लोग करेंगे तो व्यवहार में आ जाएगा, बस बोलने का अभ्यास। अच्छा, एक और भी अभ्यास, जैसे मान ली कहीं पर बात कहनी है और कहने नहीं आ रहा है, तो कहने को सीखना अभ्यास है। डायलॉग डिलीवरी होता है ना इसमें, टोन एंड टाइमिंग होता है, कौन से शब्द कितने समय में बोला जाए, ये सब भी अभ्यास करने पड़ते हैं। प्रवचन का अभ्यास सिखाया जाता है, भाषण संभाषण की कला। किसी दिन हम क्लास लेंगे इसका कि भाषण संभाषण की कैसे प्रखर प्रवक्ता बने जाए, और किन किन बातों का हमें ध्यान देना होता है अपने अभिव्यक्ति के लिए। तो इसको अभ्यास भी बनता है। स्कूल कॉलेज विद्यालयों में इसमें प्रश्न रखे जाते हैं बीच बीच में, किसी वाद विवाद प्रतियोगिता, शब्दों को परोसना, कहना, वाक, तो ये भी इसमें आ जाती है। ये वाणी का तप है एक तरीके से, अभ्यास, अभिव्यक्ति। गला, कोई गायक है तो कितने दिन तक वो सरगम साध रहा है, समझिए, वाह। जब सधा हुआ स्वर से कोई भी संगीत गा दे उसको गजब का है, कोई भी वाक्य दे दीजिए ऐसे उसका कर लेता है, उतार चढ़ाव का संगीत का लयात्मक गति दे देगा, है कि कमाल की गति। सारी ध्वनियों से बादल बरसा लेना, वो करना, सर ध्वनि का खेल है यहाँ पर, देखिए। तो ये अभ्यास से उस पर एक आ जाती है, क्योंकि ये संसार का है, वाणी है वो प्राकृतिक, यानी प्रकृति के घटक, ध्वनि, एनर्जी, साउंड, ये अभ्यास से प्रखरता आती है। और भी सब वांग्मय का तत्व, वाणी का तत्व। अगला देखिए हम लोग, मानसिक तत्व। स्पष्ट हो रहा कि किन किन बातों पर कहाँ कहाँ हम पिछड़ रहे हैं, और ये सब साधना अपनी चलती रहती है, लाइफ टाइम चलानी चाहिए। यहाँ मानसिक तप के लक्षण अगला 16वां वाला दोहराई, मन प्रसाद सौम्यत्वम, और तेज बोलिए, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत्, तपो मानसम उच्यते। यहाँ तत्त संयुक्त है, ये तत्त इसलिए वहां पर 8 अक्षर जहां पर आए तो वहां पर समझिए कोई संयुक्त अक्षर होगा। जहां निष्ठिप छंद में सब है, यह भी ये सब में है, तो यहाँ पर एतत् तक उच्चारण करेंगे।
भाव संशुद्धिर्ये तत्, भाव संशुद्धिर्ये तत्, संशुद्धि इति एतत्, 3 शब्द जुड़ा है एक साथ में। भाव संशुद्धिरिति तत्। अच्छा, री को यदि हटा देते हैं तो विसर्ग री में बदला है, ऐसे भाव संशुद्धि इति एतत्, भाव संशुद्धि इति एतत्। हाँ, अब विसर्ग को हटा जोड़ दे, भाव संशुद्धि ये तत्, भाव संशुद्धि इति ये तत्। हाँ, तपो मानसम उच्यते, यानी भावनाओं की शुद्धि। तो भावनाएं परावाणी है, वो मन के ही लिए में आता है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन। तो मन माने केवल सामने वाला नहीं, मन के सारे परत। तो उसमें भावनाएं भी अपनी बात कहती है, परावाणी से जाता है। भाव संवेदना मुख, तो आत्मा से आत्मा तक पहुंचने वाली ध्वनि है। तो इस तरीके से शुद्ध भावना से जो बात कही जाती है, तो उसमें शब्द थोड़े कमजोर भी हों तो सामने वाले पर अधिक असर कर डालता है। तो कहा कि अंतःकरण की शुद्धि के तत्व, कहा कि ये मन, उसमें देखिए मन प्रसादम, मन की प्रसन्नता, हमेशा मन को प्लीजेंट रखना चाहिए। उदास मन का है का मन उदास हो जाता है ना कितना, तो मन को उदास न होने देना मानसिक तप। तो क्यों उदास हुआ, तुरंत कभी कभी मुस्कुराए भी, कभी उदास भी हो गए। सुबह में खुश थे, दोपहर में फिर उदास हो गए, शाम को फिर चंचल हो गए। तो पाठ भले कर लिया जाए रुसने फूलने का, लेकिन भीतर में अपनी स्थिति हमेशा प्रसन्न रहे, बाहर न झलके। अच्छा, और संतों को आप देखेंगे कि वो हमेशा भीतर से एक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, ठठा कर जोर से चिल्ला करके हंसेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके लिए संसार में कुछ आश्चर्य नहीं। एक ज्ञानी पुरुष के लिए संसार में कुछ भी नया नहीं। अब रह जाता है कि कीप स्माइलिंग। स्माइलिंग तभी आएगा जब किसी अपने प्रिय को देखें। आपका प्रिय दोस्त, अपना कोई प्रिय दोस्त काफी दिन से नहीं मिले और सूचना आ गई कि हमारा बेस्ट फ्रेंड हो कोई, और आ रहे हो आपका प्रियतम से भी प्रियतम, तो देखते हैं दूर से कहीं उतरे, दिखाई पड़ते ही इधर ही से लगता है कि मुस्कुराहट हंसी फुट फुट पड़ती है, कैसे मिले, ये खिल उठता है आदमी, जिसे मिल गया हो जीवन का कोई प्रियतम। वाह! तो सबसे बड़ा प्रियतम कौन है? ईश्वर है। अब उसको जहां जहां दृष्टि गई उसमें ईश्वर को देखा तो मुस्कुराहट उतनी ही बनी रहेगी। खुले नयन से हंस हंस देखूं, ये देखिए मन की प्रसन्नता, कबीरदास की देखिए। तो कबीरदास को सिद्ध करना पड़ता है आनंदमय कोश में। तो जितने इस बात बनती रहती है, रावण उत्तेजनात्मक शब्द बोलता था और राम कितने सौम्य भाव से ये बोलते थे और उनके सारे जवाब मिल जाते थे, पस्त पस्त हो जाते थे। तो बुद्ध को भी देखेंगे, कहो ठहाका लगा के नहीं हंस रहे, लेकिन एक चेहरे पर एक सौम्य प्रसन्नता है भीतर, जिसे लगता है भीतर से वो सब कुछ पा लिया। तो इसको मनः प्रसादः कहते हैं, मनः प्रसादः। वाह! ये तब संभव है जबकि वासुदेव सर्वमिति का साधक साक्षात्कार करे, तो हर जगह उसको अपना अपना अपने प्रियतम दिखाई पड़ता है। अमीर खुसरो भी प्रियतम महबूबा कहते थे ईश्वर को, तो हर जगह कण कण में उनको देख लिया।
तुलसी को भी वो स्थिति आई होगी, सिया राम में सब जग जाने, एक खास स्थिति में, तो उस स्थिति को मन प्रसाद कहेंगे। वाह, सौम्यत्वम, ईश्वर सौम्य है और अपने भीतर में सौम्यता आती है। दुष्ट का स्वभाव दुष्ट, चंदन के पेड़ के नीचे उगने वाले घास भी सुगंधित होते हैं। तो ऐसे साधक का जिसे जिसे से किसी भी देखिएगा, कोई सज्जन हो, कोई ब्रिलियंट हो और सचमुच में अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अध्यात्म को जिया है, उनके व्यवहार में सौम्यता अपने आप ही आ जाती है। सौम्यता कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती है, वो खुद का वो प्रकटीकरण हो जाता है। ये तो यह मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मौन मानसिक तप। कब मौन? हम लोग मौन माने खाली सोचते हैं कि केवल बोलेंगे नहीं, इसी को मौन मान लेते। मौन कहा जाता है कि कभी मन में उत्तेजना आ जाए, आवेश आ जाए, उसको दबा देना, बस रोक लेना। मौन एक तप होता है। तो इसको संयम भी कहते हैं। मन में उठने वाले आवेगों, आवेशों को कंट्रोल करना है, और इसको आत्म निग्रह देते हैं, आत्म विनिग्रह। उसको अनकंट्रोल न होने देना, उसके उठा फटक को, उतार चढ़ाव को हम बैलेंस करके रख लें भीतर ही भीतर। और भी आत्म पूज्य उपनिषद में मौन की को कहा ईश्वर की स्तुति। ईश्वर की स्तुति मौन है, क्योंकि हम बोलेंगे तो कोई आरती गाएंगे, कोई चालीसा पाठ करेंगे, तो उसी खास देवता का नाम रहता है, देखते हैं। और ईश्वर सभी देवताओं है, सारे देवताओं का उत्पादक है। अब देखिए, तो किसी एक नाम से हम पुकारते हैं तो कितना नाम पुकारे फिर? ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, शिव कहे, महेश कहे, क्या कहे, इंद्र कहे, प्रजापति कहेंगे, 33 कोटि अब रुद्र 49 गिनाते रहे। और एक एक देवता का सहस्र नाम है, देखते हैं, गायत्री सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। तो नाम के पछड़ने से लिखा है कि मौन। बस समष्टि में ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके ये मौन की स्थिति में आ जाती है। ईश्वर को सर्वव्यापी मानना, ये मौन है। मानसिक यही एक बात बन सकती, भूर्भुवस्व मानसिक। तो परमेश्वर स्तुति मौन, मौन ही ईश्वर की स्तुति है, क्योंकि वह शब्दम है। शब्द बोलेंगे तो हल्का लगेगा, क्योंकि शब्दों से जो परे हो, हम शब्दों में नहीं बांध सकते। कितनी गूढ़ और गहन चीजें होती है। तो दार्शनिक देखते हैं कहीं वैसे होते हैं, उनको मौन, एकांत और मौन प्रिय होता है, कि मन ही मन सारे संसार को अपने भीतर देखना, संसार में अपने को देखना, उससे बोलने की बात ही नहीं आएगी। मन से ही कह दिया। इसमें सबसे प्रखर उदाहरण आते हैं महर्षि रमण। मौन में ही सारे उत्तर दे देते। हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है कुछ ना कुछ बोले, हुड़ुक पता नहीं, हुड़ुक समाइल है कि हम तो बोले नहीं है। तो ये हुड़ुक अपने आप को उबाल ला करके सारा थोड़ा सा पेनी में जो दूध बचा है उबाल करके फेंक देगा। तो ये शुरुआत कहाँ से करें? मौन का भी शुरुआत करना है तो अपने घर में डेली, दिन भर नहीं तो 2 घंटा तो किया जा सकता है। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में तो मौन रह सकता है, और जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भी क्लासेस चल रही, तो परमेश्वर स्तुति मौनम, यदि आध्यात्मिक चर्चाएं की जा रही हो और उससे ईश्वरत्व की प्राप्ति हो रही हो, सानिध्यता बन रही हो, तो भी मौन में आता है। ये बोलते हुए मौन कहलाएगा। केवल संसार की चीजें और गपशप जो बाद में की चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के बाद में संसार की खेती बाड़ी का है क्रम, लेकिन अभी है आत्मिक खेती के लिए कर। तो ये अभ्यासनम, उसमें जो बात आई थी, तो ये रह गया कि अपने घर में उठ करके मन ही मन प्रणाम कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, जो अकेले हैं तो अपना कर रहे, तो बोलने की जरूरत नहीं। उठ सुट कर एकदम जगह और हल्ला गुल्ला या तेज आवाज में बोलना से नहीं, खटपट होता है, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ ये होता है, उनको डिस्टर्ब न करें। प्रकृति एकदम शांत है और एक शांति में प्रवाह चल रही। तो हम अभी है कि बहुत तेज आवाज में ब्रह्म मुहूर्त में आप लाउडस्पीकर वगैरह भी नहीं बजा सकते, क्योंकि हम इन दिनों आजू बाजू में बस्तियां हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ मरीज है, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं समय के साथ में सब बदलाव लानी चाहिए। भजन भी हो तो भी तेज आवाज में नहीं कर सकते, मैं नहीं मानिए। तो हमें एक ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो अच्छे शब्द भी यदि उतार चढ़ाव और फिर ये बेतरतीब कर दिया जाए तो भी सब प्रदूषण होता है। तो हम कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर गया यही समीप,
गया में जाएंगे, देखें बुद्धिस्टों कहीं भी मोंक उनके जो मंदिर बना है जो बुद्ध का है तपस्थली, हजारों की संख्या में लामा बुद्धिस्ट और सब है, देश विदेश से सब आते हैं भरे, एकदम मौन, गजब। तो एकदम कीप साइलेंट। हम लोग मंदिरों में कहीं चले गए तो शुरू हो जाता है यहीं से कुछ हल्ला गुल्ला, जगशाला में ही बैठे हैं तो भी शुरू हो गया, वो सब ऐसे चेतने, कम से कम हम मौन रहा करें। इसलिए यहाँ का परिवेश देखते हैं कितना भी व्रत में रहता है पूरे आश्रम व्यवस्था में। तो कहीं भी आश्रमों में भी जाएंगे जहाँ पर तब, तो ये मौन का अभ्यास तो अपने घर से भी शुरू किया जा सकता है। घर को ही तपस्थली बनाया जाए और प्रसन्न भी रहे, काम भी अपना कर रहे हैं सब कोई उठ करके। तो लेकिन यहाँ पर जो मौन की बात कही गई है मानसिक तप में, ये है भीतर का तप, कि ईश्वर शब्दों से परे हमें आत्म साक्षात्कार करनी है, तो उसमें गहन भीतर की परतों में प्रवेश करना है। अवचेतन मन में ये आवाज नहीं जाएगी, ये तो बाहर के लिए आवाज का प्रयोग, लेकिन इसको बंद करके भीतर में जाना पड़ता है। और अथाह शांति, जहां भी शब्द बोले, देख लहर आ गई तो शांति खत्म हुई, देख अब शांति खत्म हुई तो उसमें इमेज नहीं दिख पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है मानसम उच्चते, ये तप हो गया। तो दो प्रकार के, तीनों प्रकार के तप हुए, कायिक, वाचिक, मानसिक। अब इसमें ये बता रहे हैं श्री कृष्ण कि इनका भी सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रयोग हो सकता है। इन तीनों का सात्विक प्रयोग भी हो सकता है। ये तो श्रद्धा त्रय विभाग, तो जो सात्विक स्वभाव वाले हैं वो इन तीनों का प्रयोग कैसे करेंगे? ये तो तीन तरह का तप है। तप का उद्देश्य क्या था, क्यों मौन था? हो सकता है कि तैयारी कर रहा हो, नहीं कहते हैं कि तो शांति है तो लग रहा है कि कहीं तूफान आने वाला, तो वो उसका उद्देश्य क्या था, उसके पीछे का, इसके आधार पर व्यक्तित्व का एक निर्धारण होता है। या यदि उद्देश्य है इन तीनों का, तो ये तीनों कायिक, वाचिक, मानसिक तप व्यक्तित्व को चमका दें। और चमके हुए व्यक्तित्व हैं, चाहे वह सतोगुणी स्वभाव वाले हों, राजसिक स्वभाव वाले हों, तमोगुणी, तो इन तीनों तप का भी दुरुपयोग करें। देखिए आगे चल करके सूत्रों को दोहराइए। ये यहाँ 17वां, श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। फिर से, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। अब इसमें श्रद्धया परया तप्तम, तो श्रद्धा के अग्नि में तपाया जाए इन तीनों को, कायिक, वाचिक और मानसिक, जो तीनों है तप, तपस त्रिविधम नरे। तो मनुष्य को चाहिए कि इन तीनों को में श्रद्धा भरे। श्रद्धा को, अटूट श्रद्धा यदि भर दिया जाए तो कहा जाएगा कि उसको श्रद्धा की अग्नि में तपाया गया। जैसे कुंडलिनी जागरण, इन नवरात्रियों में कुंडली जागरण पर ही विशेष फोकस रहता है 9 दिन तक, बहुत ईमानदारी से, चुहा चुहा नहीं, 9 दिन तक लिए आ गए हो तो एकदम जम करके उसको लाभ लेना चाहिए। 9 दिन यानी 9 साल के बराबर, इतना तप में डूबे। तो कुंडलिनी जागरण में भी करना होता है कि मन को आज्ञा चक्र में तपाना पड़ता है यहाँ से, नहीं तो खींच लेगा नीचे, नीचे मूलाधार से ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि ध्यान की भी जरूरत पड़ रही है हर चक्रों में। और ध्यान जब तक से प्रखर नहीं होगा तो फिर मन ये काम ऊर्जा संसार की तरफ ही ले जाएगी।
बात बात में उधर ही ले जाएगी, इसी को इंपॉर्टेंस दिलाती रहेगी बस। तो उसमें इसलिए प्रज्ञा के अग्नि में वहां जलाया गया। अब ये बोल रहे हैं कि श्रद्धा के अग्नि में परया श्रद्धया तप्तम, तो परम श्रद्धा की अग्नि में उसको तपा लिया जाए। कोई योगाभ्यास कर रहा है, कायिक होता है, आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, कायिक तप। इसमें श्रद्धा ना हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। उसमें सोचना पड़ता है। देखते हैं ब्रीद आउट में, जिससे प्राणायाम कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि प्राणायाम कर रहे हैं, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। घोड़े भी नाक फू फू कर रहे हैं, महात्मा नहीं बन पा रहा। तो गहरा केवल हम सांस लें तो हवा आया, हवा गया, हम इन सांस को ध्यान ही नहीं करना है, हवा का, हवा खत्म। प्राणायाम में हवा का ध्यान नहीं किया जाता, प्राण विद्युत का ध्यान किया जाता है कि प्राण को खींच रहे हैं, प्राण को धारण कर रहे हैं। अपने भीतर की जो डेडनेस था, आलस वगैरह, मृत प्राण, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। और इसको कहते हैं चमकीले बादलों की तरफ ध्यान करें। कभी कभी देखिएगा, नेकेड आई से भी दिखाई पड़ता है, खुले आकाश में कुछ चमकीले पार्टिकल्स तैरते हैं, वो सविता लोक से आने वाले दिव्य प्राण है। तो यही जीवों जंतुओं के हवा के माध्यम से तैर करके चला गया। तो कोई योगी सांस जैसे नहीं ले रहा हो, फिर भी वो भीतर मेडिटेशन से है, तो प्राण खींच रहा है, प्राण ले रहा है। चक्र सीधे प्राण मेंटल होते हैं, प्राण खींचते हैं। तो ये इसको कहा जाता है कि श्रद्धा उसकी उस गुण, उस तत्व को जब तक से जीवनी शक्ति को नहीं खींच पा रहे हैं, तो सिर्फ ये सामान्य एक्सरसाइज भर होकर रह जाएगा बस। वो लाभ मिल रहा है तो मिल गया बिल्कुल। इतनी इतनी कठोर श्रद्धा रखनी पड़ती है। श्रद्धा से तो भगवान उत्पन्न हो जाता है, नहीं है तो है बस इसमें बस। तो उस स्थिति में कह रहे हैं कि प्रया श्रद्धया तप्तम तपस त्रिविधम न रहे। आगे कहते हैं अफलाकांक्षी भी, जो सात्विक स्वभाव के हैं, सचमुच में आत्म साक्षात्कार पानी है, तो कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, ये करना हमारी ड्यूटी, एक ड्यूटी समझ करके करनी, नहीं करना ही करना है, इसी के लिए हम जन्म ही लिए। इसमें क्या, इसमें फल की कामना, यदि करने लगे, यही फल है मनुष्य जीवन का। फल में फल क्या खोजना, सद्ज्ञान और सत्कर्म, इसमें यदि मन लग गया तो यही फल है जीवन का, ज्ञान की साधना में और सत्कर्म परायण बन गया। अब इसके द्वारा फिर फल खोजना, ये रास्ते से भटकाएगा और लक्ष्य से खदेड़ देगा। तो अफलाकांक्षी भीड़ की युक्त ही ये सात्विकम परिलक्षित है, ये परम सत्य को प्राप्त करा देगा। या फिर सतगुणी स्वभाव वाले हैं, उनको व्यवहार देखेंगे कि इसमें इस तरीके के करेंगे, ऐसे व्यक्ति ऐसा व्यवहार उनका बन गया। और जो ऐसे व्यक्ति तो नहीं है, तो ऐसा व्यवहार करेंगे तो ऐसा व्यक्ति तो बन जाएंगे। राजसी के बारे में क्या बोलते हैं, जो रजोगुणी स्वभाव के हैं, और भी तरीका। 8वां दोहराइए तो, सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसं चलम मध्रुवम। यह बता रहे, इसमें बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, कुछ लोग दिखाई पड़ रहा है कि ये तीनों क्रिया कर रहे हैं, वाणी का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं और सत्कार मान भी कर रहे हैं, कायिक तक। लेकिन सत्कार करने के पीछे श्रद्धा कैसी है? राजसी श्रद्धा वाले इसलिए करते हैं दम धन दिखावे के लिए। नहीं होता है कि कोई आ रहा है दिखावे के लिए श्रद्धा करना, और भीतर में अपना प्रदर्शन भर छुपा है, को ये कर रहा है कि काम निकालना है तो भी किया जाता है। चलिए उसे काम निकालना है, क्या कर, दुधारू गाय के लात भी सहा जाता है, ऐसे इस भाव से अपना कर रहा है। एक हुआ करता है कि ईश्वर की पूजा कर रहे थे, वो भी पर कर रहे हैं, देव की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी कुछ मनोकामना की पूर्ति करानी, इस उद्देश्य से भी करेंगे।
शतगुणी स्वभाव वाले इसलिए करेंगे कि अपने भीतर का ही हमारा देवत्व है, भीतर ही पड़ा हुआ है, तो वो आवश्यक है। वो तो एक ड्यूटीफुलनेस के रूप में कर रहा है और एक मनोकामना को उद्देश्य से कर रहा है। तो यह बता रहे हैं कि ये चलम है और अध्रुवम है, ये अस्थाई है और साथ ही साथ में पता नहीं कि इसका निश्चित परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस जब भी कर रहे हैं, मन भी कहीं भाग रहा है, तो अब देखिए इसमें, तो इसमें परम श्रद्धा से तप्त नहीं है ये, तो भटकाव है, बिखराव है, ये है, और उसके जा करके कुछ और बन रहा है, तो उसका गारंटी नहीं है कि इसका परिणाम मिलेगा ही। तो जिस चीज का गारंटी नहीं है, तो उसको कहा जाता है अध्रुव। हमने इतना साल इतना व्रत कर लिया है, इसका मिल जाएगा ना पंडित जी, नहीं पूछ लेते हैं, तो ये गारंटी नहीं है। वो निर्भर करता है, ईश्वर सुन रहा है, ये कर रहा है कि आपकी श्रद्धा कैसी थी, और वो अपनी अपने ढंग से चलता है। और उसका एक चीज तो पाया है ऋषियों ने, कि श्रद्धा की अग्नि में आत्मा प्रदीप्त होती है। एक बहुत चीज कमाल की चीज पा लिया। तो इसलिए कहा कि जिनकी जैसी श्रद्धा हो, यो यत श्रद्धा स एव स। ये एक कमाल का वाक्य था इसमें। ये कह रहे हैं कि जो सत्कार, मान, बढ़ोतरी मन रखने के लिए कर दिया, प्रणाम कर लिया भीतर से, कहा ये सब मिल जाता है, भोरे भोरे इसको दर्शन हो जाता है, सारा दिन भर जाता है, अपना से प्रणाम। ये मान रखना, ये करना, भीतर से क्या चल रहा है, बाहर से प्रदर्शन चल रहा है, तो ऐसे भी दोहरे व्यक्ति तो मिलेंगे। तो राजसी व्यक्ति या तो मनोकामना के लिए भी कर सकता है, दिखावे के लिए भी पूजा पाठ चल रहा है, बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे, काफी खर्चीले आयोजन कर दिए जाए, सब ये सब राजसी में आ जाता है। बस अखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित और क्षणिक तप वाला होता है। सत्कार, मान, पूजा, प्रदर्शन। तो यहाँ इसमें भी देखिए पूजा पाठ होता है। अभी दुर्गा पूजा वगैरह क्रम में भी देखिए, पहले था कि पहले इसी क्रम में, इन्हीं शहर में हम लोग के लाइफ गुजरते क्रम में देखा कि क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो पहले था कि दुर्गा सप्तशती के जितने भी पात्र थे, तो ढेर सारे वो बनाए जाते थे कि यहाँ पर ये हमारा ये चंड है, ये शुंभ है, निशुंभ है, ये कर रहे, तो कुछ जानकारियां भी बढ़ती। अब इस जानकारियां देने के अभाव या के पंडाल पंडाल का बनावट पर इन दिनों गति पकड़ लिया। कोई कहीं का नकल, तो हम शीश महल बना लिए हैं, तो ताजमहल बाहर से, अब वो सामान्य से दुर्गा पूजा पाठ, वो सब में लगन, और दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को जानना, उसके गुण। तो तपस्या का उद्देश्य यहाँ पर वो गौण हो गया, और प्रदर्शन ये बात खर्च भी अधिक पड़ा, और इतने महंगे खिल का भर लिफाफा बढ़ा, सुंदर रहा, भीतर का जो असली तत्व है वो कमजोर पक्ष पड़ा, जिसे घुने हुए सहते गए। तो ये इसमें बात बनती है कि ये इसकी गारंटी नहीं है कि परिणाम आएगा ही आएगा। सिल्ड भी मिलने लगता है। इस बार पंडाल का इनाम वो ले गए पंडाल के लिए, तो पंडाल पर आ गया, दुर्गा जी गौण हो गई यहाँ पर। अच्छा, दुर्गा जी भी मान ली कि एक समान एक मूर्ति होगी, एक बना दिए दुर्गा जी, तो दुर्गा जी के प्रति लाभ कितना लिया गया, कितना युद्धाभ्यास किया गया, कितना वीर बना गया, और विजयशील जीवन जीने की प्रेरणा उस इलाके में ली गई, वो उद्देश्य मिलना चाहिए पर्वों का। तो वो गायब होता है, तो हम कैसे कहेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा। इन्हीं की तरफ ने तो कोई भी व्रत त्योहार हो, तो या गुरु का पूजन करने जा रहे हो, तो जिसे मौदगल की एक बात याद गई अभी, कि वो गए थे ना गालो, गायत्री उपनिषद में उसमें आता है कि गालो गए थे, तो शुरू में ऐसे ही गए थे, तो ऐसे ही टहल रहे थे कि वो, तो उनको बताया कि एक आए थे आपसे वो मिलने के लिए, और बड़ा उपहास कर दिए कि एक तो हम लोग के गुरु जी हैं कि वेद पढ़ाते हैं, अभी भी एक कौन सा गुरु है, ये भी गायत्री की शिक्षा देता है, अब इसका चेला को देख रहे हैं कि झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू लगवाता है, हाँ? ये क्या वेद पढ़ाता होगा, ये तो झाड़ू लगवाने में शरा गया। तो ऐसा कहा, कौन उसका गुरु है, तो उनके अब शिष्य कालो, तो ठीक है, तो उनसे खबर भिजवा दो कि जो उसका प्रखर शिष्य हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे दे, तो यदि नहीं दिया तो उसका मस्तक गिर जाएगा, बस। तो ये उस तरह था कि गायत्री के कितने मिथुन है, उसमें पूछा गया कि कितने उसके युग्म है, तो द्वादश ये पूछा गया गायत्री का, उसमें जो क्या किंग सवितुर, किंग दाहुर शब्दा के व्रण करने का उपाय क्या है,
तो इन सब जो गुरु सूत्र पूछे वो भी गायत्री शिक्षा, ये भी गायत्री शिक्षा दे रहे थे। इनके शिष्य एकदम ग्रास रूट के थे, उनके शिष्य केवल वो बात थी। तो आए थे, जब आए थे उनके गुरु, कहा कि हम बंद कर रहे हैं, हम भी उतर नहीं जानते हैं, जा रहे हैं उसको पढ़ने पढ़ाने। तो यह बात आई तो कहा कि नहीं, आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप आए हैं सिर्फ अपना प्रदर्शन करने के लिए, शिष्य भाव से नहीं आए। तब गए और हाथ में संविधा लेकर गए। तो यही बात की जाती है कि चाहे वो हो उसमें तो आडंबर उसमें ना हो। और ये 19वां देख लीजिए, मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत्, यहाँ तक पढ़िए, मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत्। देखो, मूढ़ 2 और 3 5 और 2 7, यत आएगा, यत तक। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। कहा कि जो मूढ़ता पूर्वक किया गया हो, मूढ़ कर्तापन के अहंकार से जो युक्त हो, उसको मूढ़ कहते हैं। मूढ़, हे मूढ़, यानी जिसको अपने कर्तापन, मैंने किया, वो किया, मैं ये सब जो कर रहे, तो बाकी सब क्या कर रहे थे? आप ही जब सब किए तो अब टीम सब क्या कर रहा? तो ये जो बात बनती है कि इसको मूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया, अहंकार से लबालब छलकते भरे ये करना। और उसको इस भाव में रह करके आत्मनो यत् पीड़या, और तप भी किया जा रहा हो, वाई काचिक वारा, तो उसमें कष्ट देने के लिए अपने को, देखते हैं कभी कभी इतना अपने को तपस्या करा दिया जाता है कि शरीर में रोग हो जाते हैं। तो इस तप से भी गारंटी नहीं है। एक सुनने को मिला, एक बार गुरु जी के पास एक पंडित जी गए थे, जब मथुरा में थे गुरुदेव। एक और पंडित जी जो कथा, भागवत कथा सुनाते चलते थे। तो कभी संकल्प ले लिया होगा कि हम एक ही आसन में बैठ करके करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो करते रहे और इतना उनको कष्ट है, पैर दुखा रहा है, फिर भी उसमें कर रहे हैं, इसमें लगे थे, तो लकवा मार गया। अब शरीर का अपने एक सिस्टम है, उसको हम बहुत अधिक इसको आत्म परपीड़न नहीं कर सकते। और पहुंचे कि नाम सुन रखा था, तो मथुरा गए थे, तो कहा कि गुरुजी देखिए, हम इतने ईश्वर भक्त है, हमरा ऐसा गया, तो आप पैर बदल लेते तो क्या बात बन जाती। भाव मत बदले, भाव श्रद्धा खोई रहे, लेकिन शरीरों को हम क्यों करें? कण कण में ईश्वर की बात है, अपनी जिद लगा करके कर दिए। तो नहीं गुरुजी, आप ठीक कर दीजिए, आप पास ये तप किए हैं और ये हमारा कुछ कृपा करिए, प्रार्थना करिए। तो देखो, ईश्वर को करना है, आप आश्रम में रहिए, देखते हैं। तो आप यहाँ के गतिविधियों व्यवस्था में भाग लीजिए जितना है संभव है। तो कहा जाता है एक दिन रात्रि में जैसे ही 12 बज रहा था, गुरुदेव तो जग जाते थे 12 बजे से 8 से 12 सोते थे, 12 से जग करके खंडित लिखना और सब तप करना शुरू कर देते। तो पूरे आश्रम व्यवस्था में करंट दौड़ रहा था बिजली का। जैसे ही बिछावन पर से पैर नीचे रखे थे, एक झटका लगे से इलेक्ट्रिक शॉक लगा और बिल्कुल ठीक हो गए। और सुबह कंजार के दौड़े दौड़े गए, कहा कि हमने नहीं ठीक किया है, तो उनको ईश्वर से काम लेना है इतना कि अब से कम जो तपस्या है, तो तपस्या को हम देखते रहें कि कायिक हो या वाचिक हो, वो अति न हो जाए। तो यहाँ कहा जाता है कि अति पीड़या शब्द होता है क्रियते तो, और दूसरे को कष्ट देने के लिए भी तप होता है। शुक्राचार्य का जितना भी तप रहता था, देखते हैं वो करने के लिए, और उसका देखे दुष्परिणाम, आंख आंख गंवा बैठे। देखते हैं बलि को कहा कि नहीं, तू संकल्प ले रहा है यार, कहाँ का तुमको समझ में नहीं रहा, तो टोपी में घुस गए थे। तो सारा तपस्या छोटा होना, ये करना, उसको खर्च कर दिए कि धर्म के रास्ते पर चलने से भी रोकना। तो वो क्या था, इसमें कुछ फंसा गया है, सीख लेकर खोदे तो उनका आंख ही खत्म हो गया। तो यह जी बात की जाती है कि परपीडनार्थम भी कोई तप करता है इसलिए कि हम, तो ये सब खुद को नुकसान करेगा और आत्मी को तेज को नष्ट कर देगा और गर्हित में डाल देता है। ठीक, तो इधर दोहरा लीजिए, दातव्यम नीति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च
तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना मेरा स्वभाव है। ईश्वर देखिए सूर्य दान देता है हमेशा, बदले में कुछ मांगता नहीं कि प्रेयर करिए हमको या मंत्र बोलिए, बांट रहा है एकदम। हवा निरंतर लगा हुआ है देने में अपना। तो है कि ये स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही है उदारता, करुणा, अपनी शक्तियों का उसमें ये करना, परित में लगाना। तो इस भाव से यदि शक्तियों का जो दान किया जाता है कि तो ये स्वभाव है इसमें का, किसी का एहसान क्या कर रहे हैं, ये दान देना स्वभाव ही है। हम तो दान देने के लिए जन्म ही लिए हैं, अपनी क्षमताओं का, वाणी का, स्नेह का, परामर्श का। तो खेती बाड़ी किया जाए, अपना खेती बाड़ी यानी अपना तप शक्ति, अपनी साधना को प्रखर किया जाए, धन दौलत भी कमाई जाए तप शक्ति से, लेकिन वो अपने तक केवल सीमित न रहे। धियो यो नहा का मतलब ही होता है कि अस्माकम, हम सबके लिए है, हम सब के घटक हैं। तो मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, कोई भी यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता नहीं, एक दूसरे के साथ में गुंफन है। तो इस भाव से कि हमारा ये स्वभाव है, तो इस भाव से यदि कोई दान करता है किनको, अनुपकारी, यानी जो प्रतिदान की आशा न रखे कि हमको लौटाएगा। नहीं, दरिद्र नारायण का भोज करा लिया जाता है तो इसलिए नहीं कि हम खिलाया है, कोई नहीं श्राद्ध वगैरह में तो हम खिलाए हैं तो वो हमको ले जाकर खिलाएगा, इस भाव, ये तो भाव रहता है नहीं। तो ऐसे लोगों को जो कि सचमुच में उसकी नीड्स है, जरूरत है, और बदले की कि हमको वो प्रतिदान की आशा न रखें, तो और देश काल पात्र चाहिए, ये भी बता रहे कि कब करनी है, पात्र कैसा है और समय क्या है, उसके आधार पर तद्दानम सात्विकम स्मृतम। बराबर नहीं, हाथ पांव का है, कमा रहा है तो उसको कमाने के लिए दें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक भीख मंगे को कहा कि तू लेकर चल रहा है सन, तो इसको तो भीख मांगना बंद कर, और उसको क्या तो दिए, कुछ रुपए दे दिए। उन दिनों पैसे का बहुत ये रहता था, कम ही पूंजी में, और कुल्हाड़ी खरीद ले, और जो सूखी लकड़ियां हैं जहां तहां बेतरतीब पड़ी रहती है उसको ले आकर काट, और तू अपना कमा, भीख मांगना बंद कर। तो ऐसा करने लगा तो देश काल पात्र के अनुसार किए, तो वही जाकर के फिर एक बन गया। अब जा रहे थे देखा कि बहुत बड़ा आसान भवन बना लिया है और सब उसका बिजनेस व्यापार चल रहा था, चरणों में गिर गया कि चलिए तुम कौन हो, सुटेड बुटेड भी हो गया था, क्योंकि हम वही भीख मंगा है जिसको आपने दिया था, 1 रुपये दिए थे और उसका देखिए इतना बड़ा, ये सब आपका है। तो देश काल पात्र के अनुसार दिए जाते हैं। इसमें आता है प्रज्ञोपनिषद में कि जो सेवा इसमें होता है, तो साधना इसमें होता है, साधना नाम प्रधानर्यत पीड़ा वारण विष्यते, साधना नाम प्रधानर्यत पीड़ा वारण विष्यते पतनो धारकम श्रेष्ठम सदा तद्वृत्ति वर्धनम। तो इसमें सत्वृत्तियों के संवर्धन के लिए यदि अपनी क्षमताओं को लगा रहे, अपने समय, पद, प्रतिभा और का एक अंशदान नियमित रूप से लगाते रहे। इतने गुण ने कहा कि 1 रुपया सिक्का प्रतिदिन लगाओ। तो इसमें होता है क्या कि देने से आदमी में देवत्व जगता है, बिल्कुल कंजूस नहीं कि एकदम निकाल कर, तो अपने भीतर में देवत्व। पर्व त्योहारों में दान दक्षिणा का क्रम इसलिए ऋषियों ने बनाया। ये चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण में आदमी मुट्ठी निकालता है, मकर संक्रांति में निकालता है कि देवत्व से अपने का उदारता का भाव विकसित हो, ये भाव रहता है। तो और किसी को जरूरत है कि बाढ़ग्रस्त हो गया, सुखाड़ग्रस्त एरिया है, या कोई आकर के डाकू लूट लेगा बिल्कुल सारा का, तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक से उसकी स्थिति ठीक ना हो जाए, तो मदद कर दी। तो इसको कहा जाता है देश काल पात्र को देखते हुए, इसमें अब सचमुच में उसके सहयोग की जरूरत है। और भी देखिए इसमें एक और देख लेते हैं, एक यत्तु प्रति उपकारार्थम, यत्तु हो गया, यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राज संस्मृतम। वाह,
जो प्रत्युपकार के लिए दिया गया हो कि बदले में हमको मिलेगा, नाम हम लिखवा दीजिएगा, हम दे रहे हैं, तब कहीं मार्बल पर हमरो कि नाम उसमें दिखता रहे, तो वो क्षणिक होता है, प्रचारात्मक है ना उसमें लेने का। तो लाइफ टाइम नहीं दिया, वो दे दिए, नाम लिखा गया, उसका दाम वसूल, फिर हो सकता है कल परसों में हटा भी दे, आपका इतना दिए थे, आपका नाम वसूल, एक दिन के लिए प्रचार हो गया। तो ये बात बन जाती है कि प्रत्युपकार के लिए दिया जाए या किसी फल की कामना से करते हैं, या जाओ तुमको हमने एहसान दे दिया, एहसान नहीं दिया। जैसे मान ली कोई आ गया भिखमंगे, दे ही दिए, कहीं पर जा लें तो उस पर उपकार नहीं कि इस भाव से दें कि पैसे का सदुपयोग हो गया। एक और तरीका, गुरुकुल में दान दे दिए तो ये नहीं कि चला गुरुकुल हम दे दिए तो गुरुकुल बन जाएगा, इनका ये हो जाएगा, ये उपकार के भाव से दिया जाए तो ये राजसिक इसमें कर दिया। और इसी भाव को गुरुकुल को ही दे रहे हैं। देखिए, श्रद्धा बदली, परिणाम बदले, पैसे का सदुपयोग हो गया। देखिए, भामाशाह ने भी दिया था, राणा प्रताप को दिया कि फिर धन रह करके क्या होगा जब संस्कृति ही नहीं रही। अरे संस्कृति बच जाएगी तो लाखों भामाशाह पैदा हो जाएगी। ये देखिए, ये कितनी बात, ये पैसे का सदुपयोग हो गया। ये न कि हमने इनका ये कर दिया तो उनके जीवन भर एहसान गाते रहे। तो राजसी भाव से होता है जब किसी फल की कामना से लेकर के दान पुण्य दिया गया है। या फिर जाकर के परिक्लिष्टम शब्द का भी एक प्रयोग, परिक्लिष्टम मन होता है कि थोड़ा सा दबाव से भी देना, नहीं चंदा बेहरी, और अभी लगता है कहीं कहीं पूजा पाठ में चंदा बेहरी, या रास्ते में जा रहे हैं कोई गाड़ी रोक लेगा कि चंदा वाला देकर, तो ये कहता है दिया तो दिया लेकिन कष्ट से दिया, उसको से दबाव देकर के लिया गया, दरवाजे पर पहुंच गया, नहीं आपको इतना देना ही देना। क्या करेगा, लाचारी में दिया लेकिन कष्ट होकर कितना, उसके हर व्यक्ति, धनी भी व्यक्ति के पास हमेशा पैसा रहता नहीं, पता नहीं अभी किस स्थिति में गुजर रहा हो, क्या है उसकी स्थिति कैसी है, और इस तरीके से मांग बैठे और दबाव दे करके ले लेना। तो ये कहा कि वो टैक्स जैसा लग जाता है, फीस जैसा लग जाता है। अपनी श्रद्धा के आधार पर जितनी बन पड़े वो दे लिया तो उसका स्वैच्छिक होगा, तो हमेशा स्वैच्छिक ही लेनी चाहिए दान के लिए। तो इसमें रह गई बात में कि परिक्लिष्टम शब्द है, तो यदि किसी को हम थोड़ा सा दबाव देकर भी ले लिया, वो दान दे भी दिया, तो उसका ये दान लेना और उसका दान देना, दोनों वो रजोगुणी है, और रजोगुणी में परिणाम मिलेगा कि न मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, और कितना देर तक रहेगा इसकी भी गारंटी। कहा कि वो चलम अध्रुवम, बस इसलिए एक सहज गति एक होनी चाहिए। कहीं नहीं मिला, बड़ी मूर्ति की स्थापना करने के लिए क्या कागज के फोटो पर भी किया जा सकता है सारा पूजन, सरस्वती माता की फोटो पर भी कर ले। अब हर जगह गली कुचे में कर लिया, अब सबसे चंदा मांगते चले, तब कितना आदमी क्या करेगा। और इतना पर्व त्योहार कर लिए, कभी इसके लिए चंदा, कभी उसके लिए चंदा, फिर हम करने लगेंगे, फिर उसके लिए चंदा मांगना। तो ये अपने बलबूते जितनी सामर्थ्य सादगी से कर सकते हैं। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। तो प्रश्नोत्तरी में थोड़ा सा समय है, हम लोग ने 17 मिनट। जी पहला है शिभा देवी जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ बाबूजी, जी प्रणाम। सामने वाले के शब्दों को, कठोर शब्दों को कैसे सरल बनाया जाए? तो देखिए, उसमें हमें शब्दों की चयन बहुत होता है। जो बोलने जा रहे हैं तो भीतर में एक मन को काम लेना चाहिए कि कैसे शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उनको अच्छा कहना भी जरूरी है। तो जब तक से दोस्त न बने, दोस्त के साथ में कड़ुआपन कभी कभी चल जाता है, अपना है तो डांटने का हक है, लेकिन उनको यह फील होना चाहिए कि हमसे प्यार करते हैं, कि यह प्यार में बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। एक बुराई बतानी होगी तो 10 अच्छाई भी बतानी होगी उसकी, पहले 10 अच्छाई कह दे कि इसमें थोड़ा सा ये हो जाए, तो ये बात नहीं। किसी से नशा भी छोड़वाना है तो नशा हानिकारक है, तो नशा के घाटे बहुत सारे गिनाने पड़ेंगे, फायदे भी बहुत सारे गिनाने पड़ेंगे, ठीक उसका उल्टा। और छोड़ना आसान है, और आप पीते हैं तो हमारा फेफड़ा जलता है, ये देखिए अपनत तो होनी चाहिए उसमें, ये बात। तो सुधार प्रक्रिया ये होती है। और एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपने घर में सुधार प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होगी, दूसरे लोग की श्रद्धा अलग प्रकार की है, वो एक बार में बात मान लेंगे,
तो तुरंत तुरत फुर्त की वैसी अपेक्षा भी न रखें। तो एक बात रहती है कि हमें शब्दों के चयन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जो मन में आप अनाप शनाप उल्टी मत करना उसको। ये आत्म संयम बहुत जरूरी है। यही सब साधना में सीखना पड़ता है, नवरात्रियों में, या लाइफ टाइम बनानी है जी। दूसरा, बाबूजी किसी ने अपने लिए ही नेगेटिव शब्द बोल दिए, उसको कैसे पॉजिटिव में बदले हम? अपने हैं बस। अच्छा, दूसरी बात है कि हम आत्मा है। अब नैनम सिद्धते शासना नहीं गए, पढ़ते पढ़ते फेफड़ी पड़ गया मुंह। आत्मा को कोई दर्द कष्ट नहीं होता है, तो फिर दुख का लग गया। और यदि हम सही हैं तो उनके उनके कहने से हम थोड़े खराब हो जाएंगे। हम जानते हैं कि हम गलत हैं कि सही, बस उठेंगे अपने से, उठेंगे गिरेंगे अपने से गिरेंगे। न कोई किसी को उठाएगा न किसी को गिराएगा। तो इस तरीके के ज्ञान रखना पड़ता है। तो तत्व ज्ञान से ये आएगी बात। तो इसमें आता है श्रद्धा, वो अंतःकरण का है। तो जैसे जैसे तत्व ज्ञान विकसित होते जाएगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तो बात आ जाती जी। ठीक बाबूजी, धन्यवाद। हाँ, अब लोग क्या कहते हैं, उधर देखने लगे तो यात्रा ही रुक जाएगी। हमें देखना है कि हम ये देखें कि ईश्वर क्या देख रहे हैं। ईश्वर देख रहे हैं, वो क्या कहते होंगे। बस ऋषियों के रास्ते पर चलना, ईश्वर के रास्ते पर चलना, न कि लोग क्या कहेंगे चलें। तो जो भी आगे बढ़े हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी नितिन जी। सुभद्रा दीदी। सुभद्रा जी सभी साधकों को प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। कहते हैं कि ऋषि के आश्रम में समिधा लेकर के गए थे ऋषि ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसका क्या मीनिंग हुआ? हाँ, समिधा का मतलब होता है समर्पण। लकड़ी हाथ में लिए गुरुजी भी समिधा दिए थे। ये 33 अंगुल का देते थे, धर्मदंड ब्रह्मदंड का। यानी कि धर्म ही एक सहारा है, ब्रह्म ज्ञान से अपने आप को बराबर अग्नि में तपाते रहो। तो तो समिधा मीन्स लकड़ी लक, होता है ना बाबूजी, लेकिन वो समिधा लेके गए थे, मतलब क्या लकड़ी लेके लकड़ी गए, ऐसा हाई नहीं लकड़ी कुछ होगा? नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी। एक होता है ब्रह्मदंड लेके जाना, और लकड़ी मत कहिए, समिधा होता है पूजा के लिए। यानी कि लकड़ी है लकड़ी ही, लेकिन नाम बदल जाएगा। अब खाते समय में उसका उसको प्रसाद कह दिया जाता है। चावल खाइए, चावल तो है, तो चावल खाइए से बढ़िया निकल लीजिए, प्रसाद प्रसाद परिपरसता है। तो वहां पर उस लकड़ी का नाम है समिधा। है लकड़ी ही, लेकिन नाम है समिधा हो जाएगा। दैवी नाम उसका हो जाएगा, थोड़ा प्रांजल नाम। कि जैसे लकड़ी अग्नि में डाला जाता है तो लाल हो जाता है, तो जो भी आपके पास ज्ञान होगा उसको हम पूरे सोख करके एकदम हम भी लाल हो जाएंगे। ये कहना है कि हम अपना कुछ न, आपको पढ़ाने नहीं आए, आपसे सीखने आए। सीखने का भाव हो। तो वही समिधा लेके गए, यानी समर्पण भाव से गए, ये हुआ। हाँ, अहंकार भाव से नहीं। पहले गए थे कि हम भी अपना दिखाएंगे कि हम भी कितना विद्वान। कहा कि जाओ, तुमको हम छोड़ दे रहे हैं, इसी में भलाई मानो। तो अब बाद में गए थे मन करके, हाथ में समिति, इसी से भाव से गए। तो ठीक है, बताने लगे कि अब पूछो क्या जानना है। तो जी गुरु के पास बाबूजी। जानी चाहिए, तो अपना खड़पन निकलने कि गुरु जी हम भी विद्वान हैं तो आपके काम आएंगे। कुछ भी काम नहीं आएंगे। वो तांत्रिक पहुंच गए थे शामदेव गुरुदेव जमाने में, ऐसे कि हम बहुत आकाश में से फूल बरसा देते थे। तो सोचे कि जा करके हम फूल बरसा देंगे तो गुरु जी बहुत खुश होंगे कि एक बढ़िया वाला चेला मिल गया। यहाँ से गए, जब पूजा उनके गए साधना कक्ष में, तो वहां मंत्र बड़बड़ाते रहे, फूल नहीं गिरा। तो अब सोचने लगे कि हमारा मंत्र में कहीं गलती हो गई, काहे गया था, कैसे हो गया। तो अच्छा, यहाँ गए थे, कहीं गुरु जी हम आए हैं, हाँ हाँ कुछ कर बेटे। तो वहां पर बाकी कुछ कह बेटे नहीं, कुछ कर बेटे। तो अब जानते थे कि इसका भाव क्या था। तो फिर कहा कि इससे अब परेशान सा हो गया। गुरु जी तो देख रहे थे, उनके जहां सोचना हुआ उनको टनाटन सुनाई पड़ता था। प्रशांति वाणी की बहुत सिद्ध थी। तो फिर नीचे चला गया कि अब जा रहे हैं गुरुदेव, मिलना था आपसे। अब जा करके हरिद्वार स्टेशन पर उधर किनारे जाके फिर मंत्र बोला, तो फिर फूल बरसने लगा। तो फिर गया कि शायद वहां पर कुछ कहीं गलती हो गई होगी मंत्रों में। तो फिर जाकर गया कि तू तो जा रहा था बेटे, हम सोचे कि जब हम इस तीर्थ का थोड़ा सा लाभ ले लें यहाँ, अब कल जाएंगे। हाँ तो कुछ कर बेटे। तो फिर वहां फिर नहीं बरसा। फिर जाकर तो देखा कि इनके पास सारे तांत्रिकों के तांत्रिक ही समर्पण करके गिर गए। कहा कि बेटे थोड़ी शक्तियां मिल गई है तो इसका प्रदर्शन कहीं मत कर। और ये तंत्र साधना मिला जाता है अपने सिस्टम पर आत्मिक विकास के लिए।
तो बात में समझ में आई बात, तो ये है कि थोड़ा सा भी हम जाएंगे कुछ इस तरीके से विद्युता प्रदर्शन गुरु के पास, तो ज्ञान देगा भी नहीं, वो समझ जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। जी जी प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी एक चीज पूछना था, श्रद्धा का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग तो साधना भी नहीं करते, तो उनका श्रद्धा भाव इतना किसके प्रति रहता है कि उनको उपलब्धियां या उनको सफलता, किसी के शब्द नहीं प्रभावित करते, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं और हम श्रद्धा को कैसे समझ सकते श्रद्धा को सरल भाषा में से समझिए, अच्छाई से अटूट प्रेम तो श्रद्धा कहेंगे। तो हैं? अटूट प्रेम, किसी कीमत पर वो अपना अपना अच्छाई मत छोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, कि नहीं वो गलती कर दिया तो करता है, वो ऐसा बोल दिया तो बोल दिया, हम नहीं बोलेंगे ऐसा, हमसे बस ये है, हम करते रहेंगे। तो वो अच्छाई से, वो अपने स्तर से न उतरे, तो अच्छाई से अटूट प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। और अच्छाइयों के समूह को ईश्वर कह दिया जाता है। सारे अच्छे गुणों का जहाँ पर एक ही जगह इकट्ठा हो, उनको ईश्वर कह दी। तो एक एक गुण, अच्छे गुणों को धारण करने पर कहा जाएगा कि श्रद्धावान है। बस जी। तो बाबूजी जैसे जो लोग यौगिक क्रिया कर रहे हैं और उनको अपने पे फिर भी काबू है, साधना नहीं कर रहे, तो उनका कैसे श्रद्धा भाव किस चीज के प्रति रहता है? यौगिक क्रिया कर रहे हैं लेकिन साधना नहीं करते हैं, मतलब तो ईश्वर पे। उनकी, हाँ, तो यौगिक क्रिया ही साधना है। ऐसा नहीं कि उसमें है कि वाणी कुछ भी कर रहे, खेती बाड़ी कर रहे, तो अब जैसे अब रविदास जी सबसे बढ़िया उदाहरण, वो तो केवल जूता सीते थे, तब जूता सीना भगवान का काम मानकर कर रहे थे ना वहां पर, उसी में ईश्वर। तो उनके देखिए कटौती में गंगा जी आएगा, ये नहाने के लिए कई बार हर बार पूछता था, तू जीते सीते रह जाएगा, और देखो मौनी मास से आ गया, आज तो चल। तो कहा भी था कि इस बार जरूर चले। उसी रात्रि कहा गया, किसी दुल्हा का जूता सीना था, एकदम देखिए आपके ही हमारा इज्जत का सवाल, कहा कि देखिए हमारा क्षमा मांग लीजिएगा, वो सिक्का ले जाकर डाल दीजिएगा, दे दीजिएगा, कि आज इस बार भी वो नालायक नहीं आया। अब ऐसा करके कि हम क्या करें, इतना अपना पापी हैं कि हमको एक दिन स्नान करना। और जाकर जैसे ही नहा के आने लगे थे पंडित जी, तब याद पड़ा कि यार वो भी दिया था रविदास भी, इसको देखिए खोल कर गिना तो निकाल, देखिए वो भी एगो दे दिया है, आप क्या करिएगा, स्वीकार ले लीजिए। तो जैसे ही निकाले, गंगा जी में से हाथ आ गया इसको लेने के लिए, तो बड़ा आश्चर्य किया, क्या कि ठहरो, डुबकी लगाए, कंगन भी दे दिया कि इसको जाकर दे देना रविदास को। ये चमत्कार देखिए। तो अब किंवदंती है तो जितना है, लेकिन ये एक यथार्थ के रूप में बात आ गई। अब उनका भी देखिए लालच आ गया कि इनको न देकर पंडिता इनको दे दी, तो कहा कि ये वो आदमी कहीं पहनता है कि दोनों पहनता है, कहेंगे कि कहाँ आ गया, तो दूसर का भी लाई, अल्लाह, एक और भी परेशानी हुआ, अब कहाँ से मांगे जाए, और उनसे तो मिलना है नहीं। अब जा करके बेचारे का ब्राह्मणत्व जगा, और सही सही बात बोल दिए कि देखो मैं दोषी हूँ, तुम्हारा अपराधी हूँ, ऐसे कर दिया, लोभ जो किया था, देखो अब वो मांग रही है, हमारा सरदर्द हो गया, कहाँ से लावे। तब देखिए हम प्रार्थना करते हैं, तो उसी कठौती में हाथ लगाए तो कंगन मिल गया, उसका जोड़ी। तो ये कहते हैं, वो कहाँ साधना करने जा रहे थे, क्या है, वही उनकी साधना है। हम लोग केवल मानते हैं कि थोड़ा सा ये करेंगे, दीपक अगरबत्ती जला लेंगे, माला कर लेंगे, तो इसको हम लोगों ने अब एक दिमाग में कल्पना कर लिया कि इसको साधना कहते हैं। हर सांस साधना है जी, जीवन का। ईश्वर जी को भीतर में बाबूजी, धारण करके घूम रहा है, वो साधक है। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, जैसे वांग्मय नंबर 13 में मंत्र की एक लिमिटेशन बताई है कि यहाँ तक मंत्र काम करेगा, इससे आगे मंत्र काम नहीं करेगा। और हम्म मैं क्या हूँ, मैं भी गुरुदेव ने यही सेम बात लिखी है। यज्ञ तप दान से मनोभूमि का परिष्कार होता है, परंतु जो पूर्णता है वो उससे मिलने वाली नहीं है। तो क्या ऐसे ही किसी उपनिषद में भी इसकी जप की कोई वो बताइए लिमिटेशन? हाँ, इसमें अशब्दम कह दिया गया, यानी शब्द से परे, कठोपनिषद में ही बात आती है। तो अशब्दम। ईश्वर शब्दों से परे है। हाँ, शब्द की एक लिमिटेशन होती है, हम शब्द में बांध रहे हैं, तो हर शब्द की एक लिमिट होती है, क्योंकि वो उच्चारण किया गया ना उसमें का, और वो मौन है। और शब्द में कैसे बांधेंगे, अक्षर है तो एक ही नहीं, वो हर एक हर जगह जो व्याप्त है, तो इसी अक्षर में कैसे रहेगा।
क से बांध दिया, ख में भी है उसमें, अब केवल कह देंगे क, हम कह देंगे राम। अब विष्णु, विष्णु में कहीं उसमें आ गया, कहीं र है न म है, शिव में न र है न म है। अब देखें शिव 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 कर, तो हर अक्षरों में है, तो शब्दों की लिमिटेशन होती है, और वो अनलिमिटेड है। तो टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाई गॉड जी। तो इसलिए कहा कि जो अपरिमेय है, हम क्यों किसी तरह अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यम चयत, देखिए, तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कि मौनम सीधे, मौनम परमेश्वर स्तुति। जी बाबूजी, जी ठीक है बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। धन्यवाद। नेक्स्ट सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, ये मानसिक कायिक, शारीरिक मानसिक कायिक, तो ये तो सही है, कहने में भी बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में, इवन याद करने में, कि महर्षि रमन होल डे में 1 और 2 वाक्य बोलते थे। और हम अष्टावक्र गीता के संदर्भ में जाते हैं ना, 12वां प्रकरण में वो लिखते हैं कि पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, तदंतर वाणी के विस्तार की, फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई, इसलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। तो इसका मतलब तो मुझे लगता है कि आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही ये स्थिति आती है। और महर्षि रमन भी तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही वो पब्लिकली आए, और वो तो नहीं देते थे, और उसको याद करने से ही पुलकन होता है कि कैसा वो अचंभा है। मतलब हम लोग क्यों नहीं प्रैक्टिकल कर पाते हैं। आपके स्पीच से आज तो बहुत अच्छा लगा कि ये पता चलता है कि वाइस वर्सा होगा, कि अगर हम इसके लिए ट्राई करेंगे तो धीरे ग्रेजुअली ही डेवलप होगा। लेकिन वाणी का वेग, स्पीड इतना ज्यादा है कि इमीडिएट आता है, जैसे ही कोई उधर से वाण छुटा, हम भी वाण छोड़ देते हैं। तो द्रौपदी के संदर्भ में आप बोलते हैं कि द्रौपदी और दुर्योधन दोनों का रिलेशन ही ऐसा था बाबूजी, वो देवर भाभी का रिश्ता था, और हम तो नहीं थे उस टाइम में, कैसे बोली होगी। दुर्योधन का करेक्टर ही ऐसा था, उसने रॉन्ग वे में लिया है उसको, और इतना बड़ा महाभारत किया। तो थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, तो अब देखिए, रॉन्ग वे में लिया, लेकिन वो सामने वाले की भावनाओं को तो हम कदर नहीं किए। वो दुर्योधन था, उसके चरित्र चिंतन लाख घटिया हो, घटिया से घटिया हो, सुदुराचारी में आता है, फिर भी उसके अंतःकरण में ईश्वर तो बैठा है। तो ईश्वर क्यों नहीं दिखाई पड़ा? उसका चरित्र चिंतन क्यों दिख रहा है? यानी हमारी गहराई अभी नहीं है कि जो हम पाने चल तत्सवितुर्वरेण्यम बोल रहे हैं, अब सविता को वर्ण नहीं कर रहा है, उसके भीतर में कांटे दिख रहा है गुलाब में केवल। तो दृष्टि दोष है, तो दुर्गति भुगतना पड़ता है। तो इसमें रह गई बात। अब जैसे रह गई महर्षि रमन की किन्हीं को उदाहरण दिया जाता है, तो उन्होंने अपना सारा समय उसमें खपाया है। हम लोगों का उसमें देखा जाता है कि मनन चिंतन में स्टेग्नेशन कितना है, कितना टाइम इसको देते हैं, और आत्मचिंतन में कितना समय देते हैं। अहरह कह रहा है ना स्वाध्याय, अहरह 24 घंटे में से 24 घंटे। सोहम अस्मिति वृत्ति, अखंड, अखंड शब्द है वहां पर। तो जो इतना दिए हैं, जिसे मान ली कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, लाख हम लोग पढ़े, आत्मा गारंटी नहीं है मिलने का पढ़ाई से, पोथी पढ़ी पढ़ी जगह में उन्होंने भी कहा, और श्रद्धा की गहराई से पाया है 2.5 अक्षर। तो उसमें अब रह गई बात इसमें कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुते न यम एवं इस वृत्ते। देखिए, यम एवं विष्णु, जिसको आत्मा और आत्मा, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं, इस तरीके के यदि जीवन जी रहा हो, तो टॉप प्रियोरिटी पर अभी भी आत्मा नहीं है हम लोग का। जिस दिन टॉप प्रियोरिटी पर हो जाएगा, तो समझिए कि बहुत तेज गति से विकास दिखाई पड़ेगा, और खुद की उपलब्धि दिखाई पड़ेगी। हमने खुद अपने जीवन में पाया कि कहाँ कहाँ कौन सा फैक्टर काम किया है उस लेवल तक ले जाने। तो ये यम एवं इससे वृत्ते आया, आत्मा के सिवा कुछ नहीं, बिल्कुल सारे संसार को भूल जाना पड़ा, चलते उठते बैठते खाते पीते सोते, उपनिषदों में ही भूल जाना, रमना, वैसे ही प्रैक्टिकल करना, उसी में बताए जीवन रहना, इससे रचपच जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, माने मेंटली अन्य कॉन्सेंट्रेशन जिसे कहा जाता है, धारणा जी। तो इसका मतलब जो हो गया पास्ट पे बिल्कुल ध्यान देना नहीं है, और काहे प्रेजेंट का पे ही देखो, बीत फोकस गया करना है। लौट के आएगा, कोई मर गया तो जिंदा तो होगा नहीं हमारे लिए। अब उसके आगे के हम देखें, उसको कहा जाता है आफ्टर थॉट।
आफ्टर थॉट में केवल समय बर्बाद करना है बस, वो गलतियां आगे ना हो, ये कर सकते हैं। तो बाबूजी कभी कभी माइंड तो एक्सक्यूज देता है कि महर्षि रमन स्कूलिंग पढ़ाई भी छोड़ के एक गुफा में चले गए, श्री अरविंदो भी फ्रीडम की आजादी छोड़कर वो पांडिचेरी चले गए, तो हम तो नहीं जा पा रहे। और मैं वही बात बोलूंगी, साउंड इतना स्पीड है, हमारा मन इतना स्पीड है कि इमीडिएट बांध छोड़ देता है। हाँ, पता है, रियलाइज तो होता है लेकिन बाद में होता है, और तब ग्लानि होती है, गिल्ट फील होता है, तो क्या करे इसका। देखिए, महर्षि रमन गुफा में गए, वो पांडिचेरी गए। आज पांडिचेरी जाने की जरूरत नहीं है, आपका फ्लैट है, बनाया है, उसमें से ऊपरी बिल्डिंग, नीचे ताला लगा दी, ऊपरी बिल्डिंग पर अपना साधना करिए, एक रूम बना लीजिए खाली साधना कर। वही पांडिचेरी है, वही गुफा है, वही हिमालय है। कहाँ जहाँ हृदय है तहाँ भगवान कहाँ नहीं है? केवल पांडिचेरी में है, केवल वृंदावन में है, तो मरुभूमि में तो मीरा नचवा दिए कृष्ण को। तो श्रद्धा की चीज है, तो जहां अपने एक कोठरी रख लीजिए, उसी को मान लीजिए हिमालय, और उसी में अपना साधना अध्ययन करें। इसलिए बहाना नहीं चलता है अध्यात्म में, बस। ठीक है, और प्रणाम भी बाबू। इसमें जो बात रहती है कि ये जो उन्होंने कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ठीक है, महर्षि रमन से प्रेरणा ली जाती है, पाथेय है, न कि उनके पीछे हमें जाने। यदि वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, बस। क्योंकि ईश्वर उनमें भी हम में भी है। उन्होंने मेहनत किया, पाया, जो मेहनत करे वो पाया। लकड़हारा ने पा लिया, सावित्री को लेकर चला गया, बस। ठीक है, जी, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। धन्यवाद। शांति पाठ की बारी आ गई, आज कर लेते हैं शांति पाठ, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।